माफिया टाइप के लोग, उसमें ऐसा नहीं है। कैसे माफिया लोग, इसको माफिया कह रहा है? मतलब गवर्नमेंट के पास प्रशासन नहीं है? नहीं, मतलब प्रशासन नहीं है, डीजीपी नहीं हो गई कि तालाब खुदा नहीं और आपने मगरमच्छ पहले कैसे किया? सब कुछ अच्छा किया, क्या नहीं अच्छा किया? आप बताइए क्या नहीं अच्छा किया? आप बताइए क्या नहीं अच्छा किया? 400 पार, अब की बार 400 पार। 24 का चुनाव आ रहा है, 24 का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। सरकार बदल किसको रहे हैं? देखिए किसकी सरकार ला रहे हैं? देखिए, हम जैसे युवा हैं, हमारे जैसे कई युवा भारत के युवा रोड पर खड़े हुए हैं, मजदूरी करने को तैयार हो गए हैं, बीएससी किए, एमएससी किए, पीएचडी किए, लोग परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, रिक्शे चला। मोदी जी तो कह रहे हैं कोई नहीं परेशान है, वो तो सब कह रहे हैं कोई नहीं परेशान है। क्यों? सब लोग कौन? मैं ही परेशान हूँ? मोदी जी तो सब दिखाते हैं, कहीं कोई परेशान नहीं है। कौन कह रहा मैं ही परेशान हूँ? भाई परेशान है। ऐसे मेरे कितने भाई हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, हम ऑटो चला रहे हैं। हम बीएससी बीएड करने के बाद ऑटो चला रहे हैं सर। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? अच्छा, और बताइए, बच्चों को पढ़ाएं, ऑटो से कितना भला होगा? पढ़ने के बाद यही सोचा था कि ऑटो चलाएंगे, कि पकौड़ा तलेंगे। सरकार किसकी लाना चाह रहे हैं? किसकी सरकार में? मैं सरकार में परिवर्तन चाहता हूँ। किसकी सरकार लाना? मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आए। परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन ऐसे होगा बैलेट पेपर से, मगर परिवर्तन ऐसे होगा और कुछ नहीं परिवर्तन होगा। बैलेट पेपर इज पावरफुल। अच्छा, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाएगा यस, तो सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर, उसको सेट किया जा सकता है। अच्छा, और बैलेट पेपर नहीं, उसमें कैसे सेट हो जाएगा? वो एक पर्ची है, उसमें एक पर्ची डाली जाएगी। पर्ची क्या सेट होगी? तो पर्ची बदली नहीं जा सकती। कैसे बदलेंगे? बैलेट पेपर कैसे बदलेंगे? पर्ची नहीं बदली जा सकती। कैसे बदलेंगे सर? ये तो हम आपसे जानते हैं। नहीं बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। मशीन में इसमें बदलाव हो सकता है, बैलेट पेपर में बदलाव नहीं हो सकता है। नहीं हो, आपको पब्लिक चाह रही है तो आप बैलेट पेपर, तो पब्लिक की भी तो सुनिए। आप पब्लिक की वजह से प्रधानमंत्री बने ना, तो पब्लिक की क्यों नहीं सुना है? बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैं देना चाह रहा हूँ, अब बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, क्यों नहीं कराते हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम क्यों? मुझे नहीं पसंद है। ईवीएम तो कई जगह बैन है, जिसने बनाई, जिस देश ने बनाई वो बैन कर रखा है। आप क्यों उसको लागू कर रहे हैं? आप कहते हैं, हम कहते हैं कि हम मेक इन इंडिया बार बार कहते हैं, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया, आपकी ये ईवीएम मेक इन इंडिया है क्या? मेक इन इंडिया है? तो ये मशीनें जो आई हैं, तो ये कहाँ से आई मशीनें? ये तो सब बाहर से हैं सर। यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी कहाँ थी? ये तो सब हम बाहर से लाए हैं। ईवीएम बाहर से आ रही है। आपका कहने का जो तात्पर्य है कि ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो क्या सरकार बदल जाएगी? किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल बदली जाएगी, सरकार बदलेगी। किसकी आएगी? ये तो कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की? हाँ, मायावती जी ने कहना ही लाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कैसे आएगी? बिल्कुल आएगी। बैलेट पेपर से बीजेपी नहीं आ सकती। हम बिल्कुल आने को तैयार हैं। तो देखिए, हमारे भैया जी कह रहे बीजेपी आएगी, कैसे आएगी? कांग्रेस कैसे आएगी? कांग्रेस आएगी। आप हम बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी ही आएगी। 400 के लिख लीजिए, 400 के पार ही आएगी। ईवीएम 400 पार दिखा रहा है। ईवीएम जो हमने ये पहला चुनाव देखा है 2024 लोकसभा का, जिसमें पहले से सीटों की, मतलब अपनी सीटों की गणना भी हो गई। 400 सीटें हम पा जाएंगे। ये पहले कैसे घोषित कर दिया आपने? चुनाव हुआ नहीं, मतलब ये तो वही कहावत हो गई, यहाँ दुल्हन भी नहीं देखी, ब्याह तय नहीं हुआ और हमने कह दिया कि मेरा ब्याह हो गया। ये तो वही बात हो गई। आप बताइए। नहीं, इस बार 400 पार ही है। 400 पार से ईवीएम से लेंगे ना, चाहे ईवीएम करा लो चाहे बैलेट से करा लीजिए। बैलेट से आप नहीं जीत सकते हैं। जनता पूरी झुकी हुई है। 24 आप कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से भी करवाएंगे तो भी बीजेपी सरकार नहीं आएगी। मोदी सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी? तो कराए ना। अच्छा, तो सर इतने पावरफुल हैं, सर कह रहे हैं कि हमें पब्लिक चाह रही है। मैं भी कह रहा हूँ कि पब्लिक चाह रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके हिसाब से मैं भी बोल। तो सर हमारी या पब्लिक की, हम लोगों की जो बात है, मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। क्यों नहीं करा रहे? क्या आप तो नहीं, आपको आप चाहे जिससे करा लीजिए, चाहे बैलेट पेपर से कराइए चाहे ईवीएम मशीन से कराइए, आनी 400 पार ही है। पेपर से चुनाव करा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने काम अच्छे किए हैं। क्या अच्छा किया? सब कुछ अच्छा किया, क्या नहीं अच्छा किया? क्या अच्छा किया? अब आप बताइए क्या नहीं अच्छा किया? क्या अच्छा किया? आप बताइए क्या नहीं अच्छा किया? 5 किलो अनाज हम 1100 की सिलेंडर पे पका रहे हैं, ये अच्छा है? एक हमें काम गिना दीजिए जो इसने बेकार किया। गलत किया सरकार ने? क्या काम गलत किया बताइए? क्या गलत किया? बताइए। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई, बेरोजगारी, चरम सीमा पर है। शिक्षा और क्या नाम है, स्वास्थ्य, हर चीज़ में महंगाई है। इसलिए परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और परिवर्तन कैसे लाएंगे आप? बैलेट पेपर से।
लेकिन आपके भाई साहब क्या कह रहे हैं बगल में? भैया तो कह रहे हैं कि वो है भैया जो कह रहे, भैया को शायद ऐसा नजर आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने जो शायद आपकी क्या राय है? जो दो लोकसभा बनाई हैं वो बैलेट ईवीएम से बनाई है ना, तो मेरे हिसाब से मेरी भी मान है ना सर। हमारे जैसे भाई लोग अगर सरकार बनाते हैं, प्रदेश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, देश का राज्य का मुख्यमंत्री चुनते हैं, गांव का प्रधान चुनते हैं, क्षेत्र का पार्षद चुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुन रही है सरकार? आप बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। आज देश के नव युवा हैं आप अपने विचार रखिए कि आज नव युवकों के लिए क्या करना चाहिए, नव युवक कैसे इस सरकार को बदलेगा, कौन सी सरकार लाएगा, इस सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए, नव युवक ही बताएगा। आप जो है नव युवक हैं, बताएं कुछ इस विषय में। क्या इस सरकार में बेरोज़गारी ज़्यादा है? क्योंकि जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना वो घूम रहे हैं सड़कों पे और रोज़गार नहीं मिल रहा है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए और क्या होना चाहिए, बस यही है सब। पढ़ाई नहीं की, वो घूमेंगे ही, और क्या, जो घूमेंगे तो भैया है। इन्होंने पढ़ाई नहीं किया है? अरे किया है पढ़ाई सर, सही से पढ़ाई नहीं की, भर्ती आप निकालते हैं और पेपर आपका लीक हो जाता है। पढ़ाई मैंने नहीं की थी कि सरकार ने तैयारी नहीं की थी पेपर कराने की। देखिए ये कुछ वो होते हैं जो माफिया टाइप के लोग, उसमें ऐसा नहीं ये है। कैसे माफिया लोग, इसको माफिया कह रहा है? मतलब गवर्नमेंट के पास प्रशासन नहीं है, नहीं, प्रशासन मतलब है, प्रशासन नहीं है, सब कुछ है। डीजीपी नहीं है, एसपी नहीं है, आईजी नहीं है, डीएम नहीं है, कोई नहीं है। माफिया तो योगी जी ने खत्म कर दिए हैं ना। माफिया तो योगी जी ने फिर ये खत्म कर क्यों दिए, ये सब हो कौन सी रहा है माफिया बार है? बार? माफिया तो योगी जी ने सब खत्म कर दिए, फिर ये आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई ये कैसे रोकेगी सरकार, इसको कैसे रोकने का प्रयास, क्या रोकने का अब एक प्रयास तरफ करें, फ्री भी कैसे चाहिए, सब कुछ फ्री क्या भी फ्री चाहिए? क्या फ्री चाहिए? और क्या, सब फ्री। आप एक तरफ फ्री देते हैं, फ्री की रेवड़ी देना बंद कर दें, फ्री की और रेवड़ी देना बंद करें, हमें शिक्षा और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की रहने की रोजगार। व्यवस्थाएं और रोजगार, ये सब दें। फ्री करते हैं। इसको फ्री किया जाए बिल्कुल। जिसकी जरूरत है। शिक्षा हमारे देश को सबसे ज्यादा फ्री होनी चाहिए, वो तो सत्य है, बिल्कुल सही है। मेडिकल शिक्षा मेडिकल फ्री लाइन होनी चाहिए, मेडिकल लाइन में दवाइयाँ इतनी महंगी, न्यूरोलॉजी महंगे, डॉक्टर महंगे, प्राइवेट में चले जाओ तो वो सरकारी वाले घंटों लाइन लगाए हैं, आज वो साहब आए ही नहीं हैं, वो कल मिलेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। सीधी सी बात आप ये समझिए कि सिलेंडर को 70 साल लगे 400 रुपये पहुँचने में, और भाजपा सरकार में 10 साल में ही 1200 रुपये पहुँच गया। सीधी सी बात आप ये समझिए। आपके भैया को समझाओ ना, भैया नहीं समझ रहे हैं। भैया, हाँ, अब भैया भी समझ जाएंगे भैया तीसरी बार में। समझेंगे। जब ये लोकसभा चुनाव ये भैया लाएंगे ना, अपनी सरकार जब लाएंगे तो यही सिलेंडर 1700 में उठाएंगे। और सीधी सी बात आप ये समझिए कि कांग्रेस को 70 साल लगे हैं 55 रुपये पेट्रोल पहुंचाने में, और इन्होंने 10 ही साल में 100 रुपये पहुंचा दिया। 100 पार भी कर दिया था, 100 पार कर दिया था। किसी भी चीज़ को उठा करके देख लीजिए, 2013 के रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए और उसके बाद अभी देख लीजिए, आपको खुद सारा अंतर समझ में आ जाएगा। जीत रहे हैं। अब ये जो जीत रहे हैं ये है ईवीएम में सेटिंग। आप सभी लोग कह रहे हैं सब चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन सरकार तो फिर भी मोदी जी की ही बन रही है। जब इतनी सब दिक्कतें हो रही तो सरकार आखिर सर क्यों बन रही है? सर ईवीएम जो है ना, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा चाहेगा वैसे सेट कहना चाहते हैं एक बार आप बैलेट पेपर से भी करा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाएंगे हाँ, तो सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल हाँ, बदलेगी, 100% बदलेगी। सरकार नहीं बदलेगी, सरकार वही रहेगी, और 400 पार आना है, सो आना है। अच्छा, पहले चुनाव से पहले ही आपने सब घोषणा कर दी 400 पार कैसे? क्योंकि जनता पूरी रुझान मतलब है, अभी हमने जनता का रुझान है, जनता कह रही है। देखी नहीं, और मेरी मैं बराती हूँ, मैं दूल्हा हो गया। नहीं, जनता कह रही है, जनता। तालाब खुदा नहीं है, उसमें मगरमच्छ पहले आ गए। हाँ, ये बोलो, ये तो वही बात हो गई ना। ये तो वही बात हो गई कि तालाब खुदा नहीं और आपने मगरमच्छ पहले कैसे खुदा दिए, ये नहीं समझ में आ रही है हमें आपका बात। कहना है ईवीएम है इसलिए खुदा दिए यार, ईवीएम है क्योंकि सरकार इस समय जो चल रही है उस सरकार से पब्लिक खुश है नहीं है। तो आप लोग कैसे परिवर्तन करिए, सरकार बदले? नहीं खुश है, नहीं कोई खुश है, खुश नहीं कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। ना तो व्यापारी खुश है, ना मजदूर खुश है, ना ड्राइवर खुश है, ड्राइवर ना कोई व्यक्ति खुश अब नहीं की है। बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भाई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि अपने अपने विचार रखे। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेके आप लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।